हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जो जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. आपको एक दोस्त से दूर कर दिया गया है एंड आपको इससे दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि भगवान जी ने आपको दूर किया है। आप एक फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स से आपको डिलीवरेंस मिला है, सैल्वेशन मिला है, यानी कि मुक्ति मिली है। आप पर्टिकुलरली इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को जब भी देखते हैं तो आपको अपना स्टैंडर्ड लो करना पड़ता था और अपने आप को इनके नीड्स के हिसाब से आपको बदलना पड़ता था। एंड आप चाहे कितना भी अपने आप को बोल दें, यार मैं बहुत अच्छी पर्सन हूँ, मैं हम्बल पर्सन हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, हम्बलनेस ये, हम्बलनेस वो, एंड हम्बलनेस के साथ बहुत सारे सेंटेंस आप बोल देते हैं। और प्लस इसके साथ ये भी जोड़ देता है क्योंकि मैं एक ह्यूमन बींग हूँ प्लस हम्बलनेस। बट द फैक्ट इज़, जो सामने वाला कैरेक्टर ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर वो किसी और एंटिटी को भी जो पूछते हुए अपने बॉडी के अंदर वो फना दे रहा है, ये देखने के बावजूद भी जब आप इस तरह से बात करते हो, आप एक किसी ह्यूमन से आप बात नहीं कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से बात कर रहे थे जिसके बॉडी के अंदर उसने किसी को पनाह दे रखी थी। वाई टू टॉक टू सर्टन समवन लाइक दैट? क्यों अपना स्टैंडर्ड्स को लो करना व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम पीपल लाइक दैट? भगवान ने आपको इनफैक्ट डिलीवरेंस दिया है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से। सो फ्रेंड नहीं, ये फ्रेंड्स थे। एंड भगवान जी ने जब आपका रास्ता बदला है तो आप वापस उस रास्ते पे नहीं जाना एंड इन लोगों को अपने लाइफ में वापस नहीं लेके आना। इनफैक्ट आप इनफैक्ट राइट नाउ ईज़ महसूस कर रहे हो एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रहे हो कि आप इनसे दूर हो। द फैक्ट इज़, मैंने अब तक जो कुछ भी इस वीडियो में बोला, आपको एक कंफर्मेशन दूसरे वीडियो से भी मिल सकता है, जिसके वीडियोस अगर आप देखते भी हो टैरो रीडिंग के या दूसरा चीज़ से भी आपको वहाँ से कंफर्मेशन मिल सकता है। बट मैंने इसके अंदर एक और चीज़ जोड़ा कि उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ और एंटिटीज़ भी हैं। बिकॉज जो कुछ भी चीज़ें भगवान जी ने मुझे दिखाया है, क्लियरली बताया है अबाउट स्पिरिचुअल रैम, आजकल जिस तरीके से साइकिक मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें को मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आप इनफैक्ट इस कैरेक्टर के सामने जाते ही आपका एक नहीं चलता था। इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ हिप्नोटाइज यू एंड आप ये जो भी बोलते हैं आप वो करते थे, जो भी ये लोग कहते थे आप करते थे, विद ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये करने से आप अपने स्टैंडर्ड्स लो कर रहे हो, फिर भी आप करते थे। दैट इज़ द रीज़न, अनदर कंफर्मेशन। आप मेरी ये सेंटेंस के बाद में आपने हाँ भाई मैं करता था या करती थी, आपने ज़रूर बोला है ना, बिकॉज आई नो समथिंग इज़ ऑफ। क्योंकि ये जो फ्रेंड्स थे आपके ऊपर एक तरीके का इन्फ्लुएंस था एंड ये इन्फ्लुएंस इतना अच्छा भी नहीं था। ये ह्यूमन बींग्स एक कुछ तरीके के स्पिरिट्स कैरी कर रहे थे और वो स्पिरिट्स अच्छी तरीके से जानते थे कि आप कौन है, आप एक चॉजन वन हो भगवान के किंगडम में। एंड जब मैं ऐसे बात बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यार ये क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, आप लोग में से बहुत सारे लोग डर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़, कली पुरुष के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको कली पुरुष के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। एंड अगर आप एक आध्यात्मिक लोग से अगर आप बात भी करोगे तो वो बोलेगा कि ये विकार होते हैं और ये हर इंसान के अंदर होता है, और विकार को लेते कली पुरुष बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। एंड जिस तरीके से वो खेलता है ह्यूमन बींग को पता भी नहीं होता है। एंड इनफैक्ट जो विकार जो कुछ भी होते हैं उनको लेके वो इन्फ्लुएंस करता है, फिर आपसे पाप करवाता है। एंड बहुत सारे लोग सामने से सिर झुका के इस आकार विकार को अपना भी लेते हैं। कुछ लोग जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के सिंगर्स भी है, दे सोल्ड देयर, जो भी सेंटेंस है आपने कंप्लीट कर सकते हो, दे सोल्ड देयर
एंड फिर बाद में वो लोग जब स्टेज पे गाना भी गाने जाते हैं तो वो लोग खुल्लम खुल्ला आजकल सीधी तरीके से मुंह फाड़ के बोलते हैं कि उनके बॉडी के अंदर एक एंटिटी आता है एंड दे सिंग द सॉन्ग। पर्टिकुलरली एक सिंगर ने क्लियरली मुंह फाड़ के एक एंटिटी का नाम लिया था शाशा, वो उसके बॉडी के अंदर आती है एंड वो गाती है। एंड इसके आगे आप समझदार हो, भगवान ने आपको इनफैक्ट डिलीवर दिया है इन सारे फ्रेंड्स से, यानी मुक्ति दी है इन सारे फ्रेंड्स से। जिस तरीके से भी आप प्रार्थना कर रहे थे भगवान जी से, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली और आप ऐसे ही प्रार्थना कंटिन्यू करते रहिए जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। एंड आप इन कैरेक्टर्स के पास वापस नहीं जाना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ऑब्वियसली दे विल प्ले आउट और आपको फील करवाएगी यू आर लेफ्ट आउट अलोन इन द वर्ल्ड। यू आर नॉट अलोन विद इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर आप ह्यूमन बींग को अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे, सम ऑफ द थिंग्स ह्यूमन बींग नहीं करता, बाकी के इमोशंस जो भी आपके होते हैं, अगर आप लेफ्ट आउट इन द वर्ल्ड अलोन फील करते हो, इमोशनल जो भी है उसको आपको खुद को सॉर्ट आउट करना पड़ता है अपने अंदर ही। एंड इमोशनली आपको बैलेंस होना पड़ता है, इमोशनली ह्यूमन बींग को अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। इसके आगे का जो भी बैलेंस है वो आपको खुद को करना है। आपको सवाल आ रहे हैं तो किसी आध्यात्मिक पर्सन से आप जाके सवाल का जवाब पूछिए, बहुत ही ईजीली। अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो एक तो है इस्कॉन, जहाँ पे आप जस्ट वॉक इन टू ए टेम्पल एंड आस्क सर्टन समवन, या फिर आपके नियर बाय टेम्पल है जो जिस पंडित पे आपको विश्वास है जो जवाब दे सकता है, या तो आप उनसे बात कर लीजिए। अपने दिल के अंदर के पूरे इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। आप किसी किसी इंसान से आप अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर सकते। एक और बात भगवान जी ने क्लियर किया है कि क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके आसपास है कि आपसे चीज़ें चुरा रहा था, जो ये चीज़ चुरा रहा था लोगों को अगर हम बोलते भी हैं तो ह्यूमन बीइंग पर्सनली फील लाइक यार ये कैसे कोई चुरा सकता है, मेरा किस्मत मुझसे कोई नहीं चुरा सकता, ये चीज़ मेरे से कोई नहीं ले सकता, वो चीज़ मेरे से कोई नहीं ले सकता। हाँ जी, आपका किस्मत आपसे कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन जैसे भगवान जी ने एक शब्द कहा है ना, समय से पहले और समय से ज़्यादा ना कभी किसी से को कुछ मिला है ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। जब ये समय जो वर्ड आता है वो समय पे आपको कुछ करना तो पड़ता है, एंड वो टाइम में अगर आपने कुछ नहीं किया पर्टिकुलर एक्शन में तो फिर डिले होता है। एंड स्पेशली जब बीएम आपके ऊपर होता है, यानी कि ब्लैक मैजिक वॉट एवर होता है, वो आपको डिले चीज़ें करवाती है। और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी है आपको डिले करके नकारात्मक ऊर्जा अपने लिए कुछ ना कुछ, आप ऑब्वियसली आपकी हार से उसे कुछ ना कुछ मिल रहा है, एंड आप गलत चीज़ करते तो इसको कुछ ना कुछ मिलता है, और आपसे चीज़ें कुछ डिले होता है तो इसको कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आप खुश नहीं है तो इसको कुछ ना कुछ मिलता है। एंड आजकल अगर मॉडर्न सोसाइटी में अगर आप हो एंड यू स्लीपिंग विद मेनी पीपल, अगर आप किसी के साथ सो रहे हैं तो इसको कुछ ना कुछ मिलता है, अगर आप इसी के साथ कुछ सो रहे हैं तो इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। So why they are promoting immorality? Why this dark kingdom of darkness promoting immorality? If you are into casual of any kind of capital letter X, so ये definitely इसको कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसको क्या मिल रहा है, एंड आप ये करने के बाद में इमोशनली क्या आप चीज़ को अपने अंदर से निकाल रहे हो, या आप क्या पीसफुल हो, ये बार बार एक काम करने के बाद में क्या आप पीसफुल होते हो, कोई चीज़ डिले होता है क्या आप पीसफुल होते हो, क्या चीज़ जल्दी हो जाता है तब आप पीसफुल होते हो। आप चीज़ें करने के बाद में कोई एक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वो जो भी आपने किया है इतना ज़्यादा मेहनत एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे, लेकिन उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, लेकिन आप क्या वो एक्शन करके आप खुश हो। देयर आर मेनी थिंग्स ओके इन दिस वर्ल्ड। सो ये नकारात्मक ऊर्जा आपको कुछ ना कुछ करवा के, कुछ ना कुछ डिले करवा के, कहीं ना कहीं कुछ करवा के आपसे डेफिनेटली कुछ तो गेन कर रही है। आप इसको जीतने क्यों दे रहे हो? ये पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर फ्रेंड्स से जब भगवान जी ने आपको दूर किया तो आपको दूर ही रहना चाहिए। व्हेन आई टॉक लाइक दैट, मैं दूसरे टैरो रीडर्स के जैसे बोल सकती हूँ कि आपको इन लोगों से दूर रहना चाहिए एंड अपना एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए एंड हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, हरि बोल बोल के मैं वीडियो ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन मैं डिटेल्स में चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इनसे दूर रहना चाहिए। एक बात तो एकदम क्लियर है कि आप पॉजिटिव कैरेक्टर हो, भगवान जी के ऊर्जा के साथ हो। जब भगवान जी के ऊर्जा के साथ आप होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। भगवान का एनर्जी ऐसा है, पॉजिटिव एनर्जी है, खुश वाला एनर्जी है। जब भगवान जी कहीं
कदम रखते भी हैं तो आसपास के जो भी चीज़ें अगर मुरझाई भी है तो उसमें जान आ जाता है एंड वो फ्लरिश करने लगता है। जब आप भगवान जी के ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो तो आप ब्लूम करते हो, आपके पास एनर्जी होती है ब्लूम का, ना कि डिकेइंग की एनर्जी होती है, आपके पास ब्लूमिंग की एनर्जी होती है। तो जो कुछ भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी ब्लूमिंग आपके पास है वो उससे आपसे ले रहा है, तो आप उसे दे क्यों रहे हो, क्यों दे रहे हो? एनर्जी के बारे में बहुत सारे लोग बकवास करते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। मैंने बेसिक वर्ड्स में आपको समझा दिया है। अगर आपको ये बेसिक वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका उद्धार आप खुद भी नहीं कर सकते। आप इनफैक्ट फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हो, काश आपके लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी आप सोच रहे हो, पर जब तक आप अपने इमोशन को बैलेंस नहीं करोगे बाकी का काम चीज़ नहीं होगा। एक और बात बता दूँ, व्हेन यू टॉक अबाउट लत, अबाउट या शराब का लत, सिगरेट का लत, या मटी ईटिंग का लत, या मड ईटिंग का लत, मटी या मड जो भी आप समझ चुके हो वो लत, या फिर गुटखा खाने का लत, ये सब भी एक एंटिटीज़ है ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर एंड वो लोग बार बार आपसे ये चीज़ें करवा रही हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। द फैक्ट इज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये पुराना ज़माना, इट्स नॉट पुराना ज़माना। द फैक्ट इज़ जो कुछ भी मैंने स्पिरिचुअल रेम में क्लियरली देखा है, इट्स दे आर एंटिटीज़। आपको प्रार्थना के साथ इसको भगाना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। अगर आपने इस कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगी में फिर से आने दिया बिकॉज ऑफ योर इमोशनल अनस्टेबिलिटी, कि आपको लोनलीनेस महसूस कर रहे हो, आपके कोई भी दोस्त नहीं है, ये आपको अपना लेवल लाइक स्टैंडर्ड्स को फिर से लोअर डाउन करने को बोलेगा एंड आप बिना कुछ कहे अपना स्टैंडर्ड्स लोअर डाउन करोगे, जस्ट नॉट बिकॉज आप इनसिक्योर हो, जस्ट नॉट बिकॉज कि आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, बिकॉज ये एंटिटी आपके ऊपर हावी होके बोलेगा तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। सो ये गलत है। मुझे विजन में एक और चीज़ दिखाया गया कि जब आप एक मंदिर के अंदर जा रहे थे, ये कैरेक्टर ने बोला कि नहीं मुझे कुछ खरीदने जाना है, मुझे शॉप में जाना है, चलो शॉप में चलो, शॉप में चलो, शॉप में चलो। लेकिन एट द होल टाइम व्हेन दिस इज़ हैपनिंग, मैं अपने मुंह से अंदर सैल्वेशन 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 ये शब्द कह रही थी, यानी कि डिलीवरेंस, यानी कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति। एंड मुझे समझ में नहीं आया कि इसे शॉपिंग करने जाना है या मंदिर है और मुझे मंदिर के अंदर जाना है लेकिन मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड में मुक्ति क्यों आ रहा है? एंड व्हेन आई लुक एट द ह्यूमन बीइंग, एंड जब मैंने उस ह्यूमन बीइंग को देखा, उसी के सामने एक मिरर था, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग मिरर में नहीं देख रहा था, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर दूसरे एंटिटीज़ थे। तब मुझे एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, ये साइकिक मैसेज के पीछे बहुत सारी चीज़ है। आपको रियल लाइफ में आप मंदिर के अंदर जाओगे लेकिन ये ह्यूमन बीइंग फ्रेंड आपको बोलेगा नहीं मुझे शॉपिंग करने जाना है। इसी कैरेक्टर से आपको दूर रहना है, आपको इसी कैरेक्टर से दूर रहना है। इतना ही नहीं, आपको जो भी फ्रेंड्स के सामने आपका नहीं चलता, चाहे आप कितना भी डासुक कैरेक्टर क्यों ना हो, एंड आप वही काम करते हो जो ये आपका गुड फॉर नथिंग फ्रेंड आपको बोलता है, तो ये कैरेक्टर भी अगर इससे भी आपको डिलीवरेंस मिल चुका है, यानी कि भगवान जी ने इनको भी आपसे दूर कर दिया है, तो इनको वापस अपनी ज़िंदगी में ना लाओ। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको बोला कि आपको इमोशन में बैलेंस रखना है, उस पर काम करो। जो भी चेंजेस भगवान जी आपके ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और आप खुद चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में ये सारे बदलाव रहे, आप इन सारे चेंजेस के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ कर देंगे अगर आप वापस इस कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगी में आने दोगे। जब भगवान जी ने इस कैरेक्टर को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है, उसको दूर ही रखो। टैरो कार्ड में किसी को भी टावर मूवमेंट पसंद नहीं आता, आप भी अपनी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट जानबूझ के आ बैल मुझे मार, आ टावर मूवमेंट मेरे लाइफ में आ, ऐसे नहीं करते। वैसे मुझे बैल जी बहुत पसंद है। बैल आर द बेस्ट एनिमल, बस उनको गुस्सा ना दिलाओ। अपने करतूत से ही हम उनसे गुस्सा दिलाते हैं, तो फिर सही यही है कि हमें बैल को गुस्सा नहीं दिलाना है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखना है, गुड फॉर नथिंग फ्रेंड्स को भी दूर रखना है। एंड बैल को मैं अपने पास रखूँगी, रोटी खिलाऊंगी एंड कम्प्लीटली ब्लेसिंग लूँगी, क्योंकि बैल जी तो नंदी जी का रूप है। एंड बैल को हम सामने से कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे वो गुस्सा आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सो कॉल्ड फ्रेंड जो भी है वो आपको आके ये बता रहा है कि मैं आपके ही लेवल का हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं आपके साथ रहूँगा एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आप इनको अपने पास ना रखें। बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर इज़ ऑलवेज गुड कैरेक्टर एंड लत इज़ अ बैड कैरेक्टर एंड दे हैव सम एंटिटीज़ जो कि वो आप पे पास ऑन करना चाहते हैं। डू नॉट एक्सेप्ट, यस, डू नॉट एक्सेप्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार
शराब पीना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट एक एज के बाद में तुम शुरू कर देते हो। एक एज के बाद में क्यों शुरू करते हो? एंड मट्टी खाना बचपन से होता है, बचपन से नहीं, कभी भी शुरू हो सकता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी बोलते हुए सुना है कि वो लोग हाफ ऑफ देयर लाइफ वे स्ट्रेट, उसके बाद में क्या हो गया, क्या हो गया, उनके अंदर क्या आ गई? लिटरली नॉट जोकिंग, बैड कैरेक्टर करप्ट्स गुड कंपनी। भगवान जी ने आपको कुछ लोगों से दूर किया है तो आप दूर ही रहिए, वापस उनके पास ना जाए, ना उनके लिए कोई दरवाज़ा खोले जिससे वो आ सके। दरवाज़ा बंद हो चुका है तो उसे बंद ही रहने दीजिए, चाबी को लीजिए, उसे पिघालिए, पिघाल के मट्टी में कहीं कर दीजिए, चाबी को ही मतलब गायब कर दीजिए, जिसकी वजह से दरवाज़ा कभी ना खुलेगा। वो दरवाज़ा फिर से कभी नहीं खोलना है, इनको अपने लाइफ में कभी मत आने देना। एंड वो लोग दूर से आपको हाई भी बोलना चाह रहे तो मेक श्योर कि आप अपने आप से इतना बातचीत करो कि वो लोग सामने से अगर आपको हाई भी बोलते हैं, यू फील नथिंग टुवर्ड्स देम। टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर इमोशंस, टॉक टू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जो भी इमोशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, गो एंड टॉक टू सम एलिवेटेड सोल कि आप अपने अंदर के इस इमोशन को बैलेंस कर पाए। लेकिन इस इमोशन को किसी और ह्यूमन बींग को लाइफ में लाके उसे बैलेंस नहीं करना है। स्पेशली ये फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। द वर्ड नथिंग का मतलब नथिंग होता है, कुछ नहीं होता है। एंड अगर आपको नथिंग के साथ ही रहना है, भगवान शिव के साथ रहिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत सारी चीज़ों को नथिंग कर सकते हैं। भस्म कर दो अपने दिल के अंदर, कुछ चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है उसे भस्म कर दो। बोलो भगवान शिव के सामने जाके बोलो, भगवान जी वो तीसरी आँख खोलो, मेरे अंदर वो चीज़ भस्म कर दो, लाइक भस्म कर दो। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.